अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, एक बड़ा इशू हमारी सोसाइटी में है और वो है मांगना। और ये इतना जड़ पकड़ चुका है ना कि अब ये ग्लोबल लेवल पर हमारी बदनामी का बायस बन रहा है, जिसको हमें बहुत बेसिक लेवल से एड्रेस करने की ज़रूरत है। यानी अब अगर आप कराची में कहीं भी खाने के लिए चले जाएं, कहीं आपने पार्किंग में गाड़ी रोकी है या कोई चाय कुछ ऐसी चीज़ आपने ऑर्डर की है, तो आप अब टू बी वेरी ऑनेस्ट आप वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। इतने मांगने वाले आते हैं, नॉक करते हैं। और ये अब हमारी यानी रग रग में बस चुकी है ये चीज़। और आप देख रहे हैं इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये है कि आप सऊदीया में देख लें, दुबई में देख लें, हमारे वीज़ा बैन हो गए और ये उनकी उनकी तरफ से ये मेजर है कि वहाँ जाके हमारे बंदे मांगते हैं। तो मैं इस पर थोड़ी सी डिफरेंट एंगल से रोशनी डालता हूँ कि इसमें किसका कसूर है, क्या है, थोड़ी सी आपके साथ बात करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इसका शरई एंगल क्या है कि आप मांग कब सकते हो। तो शरई तौर पे ये है, आप लोग भी रिसर्च कर लीजिएगा, कि अगर इंसान के पास एक दिन का खर्चा है, खाना पीना और ख़र्चा है एक दिन का, तो वो फिर सवाल नहीं कर सकता, किसी से मांग नहीं सकता। ये एक शरीयत में इसका एक इशू है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ज़रूरत का इजहार करना। तो ज़रूरत का इजहार आप कर सकते हो। ये दोनों में फ़र्क है, मांगना और ज़रूरत का इजहार, कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ाना है, ये वो आपने किसी से एक चीज़ किसी के सामने पेश कर दी। एक चीज़ है मांगना, सवाल करना। तो दोनों में फ़र्क है। ज़रूरत का इजहार आप कर सकते हैं, लेकिन मांगना इज़ वेरी डेंजरस। बहरहाल ये दोनों चीज़ें गैरत के कितने खिलाफ है नहीं है वो एक अलग मसला है, लेकिन शरई एंगल से मैंने आपको ये बता दिया। अब अगर आप थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री पे भी जाएं, तो ये इसको इतना नापसंदीदा चीज़ है ये मांगना, कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ख़ास सहाबा थे, असहाब सुफ़ा, तो उनसे बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी। और उसमें बैत में जो बहुत सारी बातें थी, उनमें से एक बात ये थी कि आप कभी किसी से सवाल नहीं करोगे, किसी सूरत में किसी से सवाल नहीं करोगे, तो उस दुनिया दुनिया में किसी से नहीं मांगोगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट था कि वो उनके दिलों में ये बात ऐसी बस गई थी कि जब वो घोड़ा कभी चला रहे होते थे ना, तो उनका कोड़ा, जो जानवर को चलाने के लिए कोड़ा मारने के लिए ताकि वो भागे, वो कोड़ा अगर कभी उनका गिर जाता था ना, तो वो उसके लिए भी किसी से सवाल नहीं करते थे कि यार ये उठा के दो, खुद उतरते थे और खुद उठा लेते थे। यानी ऐसी ये बात उनके जहन में आ गई थी। ये इतना अहम तरीन इशू है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये मांगने की आदत इंसान को एक बार पड़ जाए ना, तो इट्स लाइक ड्रग्स। फिर वो बंदा नाकारा हो जाता है, यानी वो कुछ काम के भी काबिल नहीं रहता। और हमारे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये मांगना है, क्योंकि कितने लोगों के जहन में ये चीज़ बस चुकी होती है, बस वो उनकी आदत हो चुकी होती है, अब वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। मैं आपको इसकी एविडेंस देता हूँ एक। मैं कई चैरिटीज़ के साथ भी काम कर रहा होता हूँ, तो उन चैरिटीज़ के हेड के साथ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, जैसे हमारे मेमनों की मेमन फेडरेशन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भी। तो वो लोग खुद, उनके हेड्स ने मुझे ये बात बताई है कि बोला अगर हम आपको स्टैटिस्टिक्स बताएं ना, तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो 1953 से हमसे ज़कात ले रही थी, और आज 2023-24 आ गया, आज भी उनकी तीसरी चौथी नस्ल हमसे ज़कात ले रही है। यानी वो चीज़ जो एक बार चीज़ों यानी बस गई थी ना चीज़ में, तो वो नस्ल दर नस्ल वो चीज़ चल रही है। और बाकायदा उन्होंने बताया कि बोला लोग हमसे आके उलझते हैं, क्योंकि कई बार आपको किसी की हेल्प भी करनी होती है, तो एक पॉलिसी होती है इदारे की, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो बोला हम ज़रा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो हमसे कहते हैं कि यार आप क्यों हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बोला बाकायदा लड़ते हैं कि भाई फ़ंड्स रिलीज़ करो, ये सारे फ़ंड्स हमारे लिए हैं। तो यानी एक बार जब बंदा मांगने पर यानी वो एक चीज़ इसरार पकड़ जाए ना, तो मामला यहाँ तक भी आता है। लेकिन यहाँ मुझे एक मॉडल मीज़ान बैंक का बहुत प्यारा लगता है। हमारे पास अक्सर वो भी, उनसे भी हमारे काफ़ी कनेक्शन है। मीज़ान बैंक का एक एहसान ट्रस्ट है। आप उसको यूँ समझें कि इस्लामिक बैंक, अगर कोई बंदा डिले करता है पेमेंट्स में, तो पेनल्टी तो लगाती है जैसे कन्वेंशनल बैंक है, लेकिन इस्लामिक बैंक उस पेनल्टी को एज एन इनकम यूज़ नहीं करती, उसकी चैरिटी कर देती है। तो उस चैरिटी के लिए उन्होंने एक पूरा ट्रस्ट बना दिया एहसान ट्रस्ट के नाम से, राइट। अब एहसान ट्रस्ट का काम मुझे बहुत पसंद है कि वो क्या करता है। वो पहली बात है, अगर बच्चा आपसे 100 रुपये की फीस मांगने आता है ना एजुकेशन के लिए, तो वो पूरे 100 रुपये नहीं देता, ताकि बच्चा भी तो मेहनत करे। वो कहता है 50 रुपये ले लो, 55 ले लो, यानी पहली चीज़ है तो आधी हेल्प कर दी। नंबर 2, वो कहता है कि आपको हम दे तो रहे हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट जैसे अगले ही महीने से आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आपने वापस करना है। बेशक अगर आपने एक बच्चे को 1 लाख रुपए की हेल्प की, तो उसके हज़ार हज़ार रुपए की किस्तें बांधी छोटी छोटी, ताकि एटलीस्ट उसकी आदत तो बने कि भाई उसने कमा के वापस करना है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है चैरिटी में, कि भाई आप सामने वाले से रीपेमेंट की टर्म्स भी करवाएं, इस तरह करें ताकि और फुल अमाउंट ना पे करें। अगर 100 रुपये का अमाउंट है तो 50-60 करें, ताकि सामने वाले के लिए मोटिवेशन रहे। इस पर मुझे एक बड़ी इच्छा, मेरा एक स्टूडेंट है और वो चैरिटी करता है डिफरेंट जगहों पे, रोटी बैंक के नाम से। वो क्या करता है, वो जैसे सरजानी टाउन या डिफरेंट ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को ज़रूरत है, तो वहाँ वो ऐसे ही शॉर्ट यानी शॉर्ट मोबाइल किस्म के तंदूर लगाता है,
और उन तंदूर पे जैसे अगर एक रोटी 20 रुपए की नॉर्मल दुकान पे मिलती है ना, तो वो 5 रुपए की रखता है, और वो क्वांटिटी सेट कर देता है कि एक फैमिली आके बस 10 रोटी ले सकती है। तो अब होता यह है कि एक तरीके से चैरिटी का भी काम हो गया, और 20 रुपए की रोटी 5 रुपए में दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोगों को फायदा भी हो रहा है, और लोग पैसे दे के ले रहे हैं, तो उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं हो रही है। तो ये मॉडल बहुत अच्छा है, ये काफ़ी काम की चीज़ है। अब यहाँ पर एक और बहुत अहम मसला है कि चैरिटी करने वाले, तवज्जो सुनिएगा, चैरिटी करने वालों का भी बहुत कसूर है। जो लोग बिगड़ रहे हैं ना, उसके पीछे चैरिटी करने वालों को भी बहुत कसूर है। मैंने एक तो ये कसूर है कि 100% उसी वक्त पे कर देना। नंबर 2, बस पैसे दे देना और फिर साथ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना, यानी इन्वेस्टिगेशन भी करें लोगों। जैसे अगर आप एजुकेशन की चैरिटी करते हैं तो फिर उस बच्चे के रिजल्ट्स मॉनिटर करें, भाई रिजल्ट्स आ रहे नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो फिर आप वही पैसा कहीं और लगाएं, क्योंकि मुल्क में रिसोर्सेज लिमिटेड है। यहाँ पर मैं एक टीचर हैं हमारे, एक जानने वाले, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बाकायदा चैरिटी स्कूल्स भी चलाते हैं। तो मेरे अपने एक दोस्त की वाइफ वहाँ इंटर्नशिप करने गई, क्योंकि वो बीबीए कर रही थी, तो उसको इंटर्नशिप करनी थी, वो उसके साथ पार्ट एंड पार्सल था। तो जब वो इंटर्नशिप करने गई ना, तो उस टीचर ने मुझे बड़ी अच्छा लगा कि उस टीचर ने पहले दिन ही सारे इंटर्नीज को बोला कि अगर तुम लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो मैं आज ही लिख के देता हूँ, जाओ ले लो, लेकिन बोला अगर यहाँ आए हो ना, तो यहाँ आप चैरिटी का काम करो, बच्चों की खिदमत करो। यानी बाकायदा चैरिटी करने वाले के अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि भाई आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और चेंज लेकर आएंगे। अच्छा, अब जब हमारा टॉपिक मांगने का है ना, तो मांगने में सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी से पैसे मांगो। यहाँ देखें, अब यहाँ ये मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, फेवर्स का मांगना, भाई ये भी बड़ा मसला है। फैमिलीज़ में, ख़ानदानों में कितने लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं, पहले दिन से ही एयरपोर्ट पे पहुंच के अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं आ जाओ भाई पिक करने आओ, भाई ऊबर में क्यों नहीं जा सकते। फिर लोगों के घरों पे जाके आप चिपक जाते हो, उनसे फेवर्स ले रहे होते हो, ये कर दें वो कर दें, आज हमें यहाँ ड्रॉप कर दें। तो भाई ये भी मांगने की एक किस्म है, ये भी मांगने हो। बल्कि मैं तो टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैं बड़े बड़े टीचर्स के आपके साथ कोट कर सकता हूँ, बड़े बड़े टीचर्स के साथ ये आपको मैं कोटेशन दे सकता हूँ कि वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चों में भी ये आदत होती है कि एक्सट्रीम फेवर्स मांगना, और आपने एक बार उनको फेवर दे दी ना, क्योंकि उनके रग रग पट्टे पट्टे में मांगने की आदत होती है, तो वो हर थोड़ी देर बाद आपसे कोई ना कोई बहाने से फेवर मांगने आ जाएंगे। ये होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की और मैंने बहुत सारे टीचर्स से भी इसका फीडबैक लिया है। इसी तरह डिस्काउंट्स का मांगना, भाई ये भी बड़ा मसला है। भाई जैसे मेरा एक ब्रांड है, मेरे दोस्त का एक ब्रांड है, तो अब एक बंदा आ रहा है, उसूलन तो एक दूसरे को हमें हेल्प करनी चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे, कोई नई एंटरप्रेन्योरशिप करे, तो आप उसको हेल्प करो। उल्टा वो आपका जानने वाला है तो आप उससे डिस्काउंट मांग रहे होते हो। अब यहाँ पर ये भी बात याद रहे, देखिए बात को समझें भाई, अगर कराची शहर में कोई कॉलेज खुला हुआ है या कोई भी काम खुला हुआ है, तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है यार, इतना एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो उस कॉम्पिटिशन की वजह से ऑलरेडी डिस्काउंट दिए जा रहे होते हैं ताकि कस्टमर भागे ना। तो अब लोगों ने वैसे ही बहुत कम मार्जिन रख के प्राइस सेट की हुई होती है, डिस्काउंटेड प्राइस होती है, अब आप डिस्काउंट पे फिर डिस्काउंट मांग रहे हो, दोस्ती का डिस्काउंट। फिर यहाँ ये भी हो रहा है, भाई आप उसको तो डिस्काउंट दो, फिर वो अपने 10 रिलेटिव को भी लेकर आता है, 10 रिलेटिव की भी कॉल करा रहा है। अभी मेरे को एक ए लेवल्स के वो ओनर ने, कॉलेज के ओनर ने कहा कि यार मेरे उनके क्लिफ्टन की कोई ब्रांच थी, बोला उसमें एक बंदे ने 28 डिस्काउंट वाले एडमिशन कराया अपने खानदान के, 28। तो आप सोचें ये मांगना एक बड़ा मसला है। फिर मांगने की एक और किस्म भी है, अल्लाह ताला उससे बचाए, और वो है कि ख़वातीन का मर्दों से मांगना, ये बहुत ख़तरनाक किस्म की किस्म है। और ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, तो मैं इस पर इतनी ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। ये हमारे कल्चर में भी बहुत गलत माना जा रहा होता है कि इसमें फिर यानी एक अलग ही लेवल पे दिमाग चले जाता है सामने वाले का भी। तो ये बच्चियों की स्पेशली तरबियत करते वक्त ये चीज़ जहन में डालनी है, भाई आपने कभी मांगना नहीं है ये चीज़। और मैं यहाँ पर मैं एक मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ने जाता हूँ, तो वहाँ वो जुम्मे की नमाज़ में बड़ी प्यारी दुआ मंगाते हैं कि या अल्लाह किसी मोहताज का मोहताज ना बना, क्योंकि आप जिससे मांग रहे होते हो वो भी अल्लाह ताला का मोहताज ही है ना। तो इस चीज़ को कोशिश करें, और अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि अब हम ग्लोबल लेवल पर इस बदनामी को फेस कर रहे हैं मांगने की। तो हमें लोगों को, मैं तो कहता हूँ स्कूल्स में इस पर सेशन होने चाहिए कि ये बच्चों को डे 1 से समझाया जाए कि आपने किसी सूरत में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी के आगे मांगना नहीं है। उम्मीद है ये बातें पसंद आएंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।